नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चे हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2, जिसका नाम है बच्चे बेसिक एक्टिविटीज इन इकोनॉमी। बेसिक एक्टिविटीज़ इन इकोनॉमी, इसको बच्चे हम इस तरीके से पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। फेसेस इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में बच्चे कौन कौन से फेसेस होते हैं। ठीक है बच्चे, ये आपका बच्चे सेकंड कंसेप्ट है, बेसिक एक्टिविटीज़ इन इकोनॉमी, या फिर बच्चे आप क्या बोल सकते हो, फेजेस इन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में बच्चे कौन कौन से फेसेस होते हैं। तो बच्चे हमारी जो इकोनॉमी है वो 3 फेसेस में क्या है, डिवाइड है। कितने फेसेस में डिवाइड है बच्चे, 3 फेसेस में। पहला जो फेस आता है बच्चे, दैट इज प्रोडक्शन। कौन सा फेस है बच्चे, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या है बच्चे, इसको एक लाइन में बच्चे डिफाइन कर लेते हैं। एनी एक्टिविटी विच रिजल्ट्स इन वैल्यू एडेड, हाँ तो बच्चे प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, एनी एक्टिविटी विच रिजल्ट्स इन वैल्यू एडिड। कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे बच्चे वैल्यू एडिशन होता है, जिससे क्या होता है, वैल्यू एडिशन, उसको बोला जाता है बच्चे प्रोडक्शन। क्या बोला जाता है उसको, प्रोडक्शन। ठीक है बच्चे। फॉर एग्जांपल बच्चे, अगर कोई मैन्युफैक्चरर कोई गुड्स बच्चे क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो उससे बच्चे क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमी के अंदर वैल्यू एडिशन हो रहा है। उससे हमारी इकोनॉमी के अंदर बच्चे क्या हो रहा है, वैल्यू एडिशन। उतनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो बच्चे वो प्रोडक्शन मानी जाएगी। ठीक है बच्चे, तो प्रोडक्शन का मतलब समझ आ गया। अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो जिससे इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है बच्चे, वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो उसको बोला जाता है प्रोडक्शन। तो बच्चे मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ, क्या मैं जो एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं आपको बच्चे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या वो एक्टिविटी प्रोडक्शन के अंदर काउंट होगी या नहीं होगी। आपको बच्चे डॉक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो प्रोडक्शन के अंदर काउंट होगी या नहीं होगी। एक सीए आपको बच्चे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो प्रोडक्शन के अंदर काउंट होगी या नहीं होगी। तो प्रोडक्शन का मतलब बच्चे क्या, सिर्फ और सिर्फ गुड्स लेनी है या सर्विसेज भी इंक्लूड्स हैं। तो बच्चे ध्यान रखना, प्रोडक्शन के अंदर आपकी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही बच्चे क्या होती है, इंक्लूड होती है। ठीक है बच्चे, गुड्स के अंदर तो आपको दिख ही रहा है बच्चे कि वैल्यू एडिशन हो रहा है। ऑल दो बच्चे सर्विसेज भी मानी जाती है कि वो क्या कर रही है बच्चे, वैल्यू एडिशन में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। ठीक है बच्चे, तो सर्विसेज भी प्रोडक्शन का पार्ट माना जाता है। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे बच्चे क्या हो रही है, वैल्यू एडिड हो रही है, चाहे वो गुड्स के थ्रू चाहे वो सर्विसेज के थ्रू, दोनों ही केसेस को बच्चे क्या करते हैं, प्रोडक्शन के अंदर काउंट करते हैं। तो पहला फेज तो बच्चे क्या है, प्रोडक्शन। आई होप बच्चे क्लियर होगा प्रोडक्शन। नेक्स्ट
नेक्स्ट फेस आता है बच्चे कंजम्पशन। नेक्स्ट फेज क्या होता है बच्चे? कंजम्पशन। अब बच्चे जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है उसको बच्चे क्या करें? जमीन में गाड़ के रख दें? नहीं ना बच्चे, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो होगी बच्चे वो कौन परचेज करेगा? वो हाउस होल्ड्स क्या करते हैं बच्चे? परचेज करते हैं। फर्म्स क्या करती है? परचेज करती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट्स क्या करती है? परचेज करती है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या करता है बच्चे? परचेज करता है। तो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बच्चे क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, वो सारी की सारी बच्चे फर्म्स, हाउस होल्ड्स, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या होती है बच्चे? डिस्ट्रीब्यूट होती है, और वो उनका क्या करते हैं? कंजम्पशन करते हैं, ठीक है बच्चे। तो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई गई है वो ऑल दो किसको प्रोवाइड की जाएगी बच्चे? इकोनॉमी के अंदर बच्चे जितने भी लोग हैं उन सबको क्या की जाएगी? वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट फेज आता है बच्चे कंजम्पशन। तो इसके ऊपर भी बच्चे एक दो लाइन लिख लेते हैं। कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर satisfaction of human wants, satisfaction of human wants। तो बच्चे जो ह्यूमन वांट्स अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज क्या करता है? कंज्यूम करता है, ठीक है बच्चे। वो क्या मानी जाती है? कंजम्पशन मानी जाती है। तो दो बच्चे फेस हो गए हैं, एक प्रोडक्शन फेस हो गया और एक कंजम्पशन फेस हो गया। अब पढ़ेंगे बच्चे तीसरा फेज, जो कि है बच्चे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तीसरा फेज आता है बच्चे इन्वेस्टमेंट। अब बच्चे जब आप कंजम्पशन करोगे तो वापस से पैसा किसके पास जाएगा? फर्म्स के पास जाएगा, मैन्युफैक्चरर्स के पास जाएगा बच्चे। और वो क्या करेंगे बच्चे इस पैसे का? वो वापस से बच्चे इन पैसों को अपने बिजनेस के अंदर क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है बच्चे। तो फर्स्ट सबसे पहले बच्चे प्रोडक्शन किया जाता है। वो प्रोडक्शन करने के बाद जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई गई है वो बच्चे हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट्स, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्या करी जाती है बच्चे? सोल्ड आउट की जाती है, और वो उनको क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। कंजम्पशन के बाद बच्चे फ्री में तो कंजम्पशन में होगी नहीं बच्चे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पैसे पे करने पड़ेंगे। वो वापस से पैसे किसके पास जाते हैं बच्चे? मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं, और मैन्युफैक्चरर उसको अपने बिजनेस के अंदर क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। तो तीसरा फेज वापस से क्या आता है बच्चे? इन्वेस्टमेंट। इसके ऊपर भी बच्चे दो लाइनें लिख लेते हैं। इट इज द नेट एडिशन, इट इज द नेट एडिशन to capital stock, it is the net addition to capital stock known as capital formation, known as capital formation, ठीक है बच्चे। इन्वेस्टमेंट क्या है? इट इज द नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। इसको बच्चे कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चे कि इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है, जो कि बच्चे क्या नाम है? कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है बच्चे। अब ये नेट एडिशन का मतलब क्या है बच्चे? इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे बच्चे क्या बेटर क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल बेटा, मैंने बिजनेस के अंदर
मैंने बच्चे बिजनेस के अंदर सपोज़ 1,00,000 रुपए बच्चे लगाए। मैंने अपने बिजनेस के अंदर बच्चे 1,00,000 रुपए लगाए। अब 1 साल बाद बच्चे मेरे बिजनेस की ये जो वैल्यू है बच्चे, मेरे बिजनेस की ये जो वैल्यू है आफ्टर 1 ईयर, ये बच्चे जितने मर्जी साल ले सकते हो आप, मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर मेरे जो बिजनेस की वैल्यू है बच्चे वो 1,50,000 की हो गई। मेरे बिजनेस की जो वैल्यू है बच्चे वो कितने की हो गई? 1,50,000 की। तो मेरे जो बच्चे बिजनेस है उसके अंदर कितनी वैल्यू एडिशन हुई? कितनी वैल्यू एडिशन हुई बच्चे? नेट वैल्यू एडिशन कितना हुआ बच्चे? दैट इज 50,000। इसको बोलते हैं बच्चे इन्वेस्टमेंट। इसके क्या बोलते हैं बच्चे? इन्वेस्टमेंट। यानी मेरी बच्चे जो बिजनेस की वैल्यू थी 1,00,000 से वो बढ़ के कितनी हो गई? 1,50,000। तो मेरी जो बिजनेस की वैल्यू है बच्चे वो नेट में कितनी एडिशन हुआ है मेरी बिजनेस की वैल्यू में? 50,000। इसको बोला जाता है बच्चे इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसको? इन्वेस्टमेंट, या फिर आप कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। समझ आया बच्चे? तो ये था बच्चे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सेकंड कंसेप्ट क्या था बच्चे हमारा? बेसिक एक्टिविटीज़ इन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी के अंदर जो बेसिक एक्टिविटीज़ है बच्चे, या फिर आप बोल सकते हो फेसेस इन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी के जो फेसेस हैं वो बच्चे 3 टाइप के होते हैं: प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले बच्चे प्रोडक्शन की जाती है। प्रोडक्शन का मतलब क्या है? ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है? वैल्यू एडिशन हो रहा है। चाहे आप गुड्स के थ्रू कर रहे हो, चाहे आप सर्विसेज के थ्रू कर रहे हो, उसको बोला जाता है प्रोडक्शन। उसके बाद बेटा नेक्स्ट फेज क्या होता है? कंजम्पशन। क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज को बच्चे बना के क्या करेंगे? उसको सोल्ड आउट करेंगे, और वो जो सोल्ड आउट करेंगे बच्चे वो सामने वाला क्या करेगा? उसको कंज्यूम करेगा। तो सेकंड जो फेज होता है बच्चे वो क्या होता है? कंजम्पशन। ठीक है, कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। कोई भी ह्यूमन अपनी वांट्स के अकॉर्डिंग जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज क्या करता है बच्चे? कंज्यूम करता है उसको बोलते हैं बच्चे कंजम्पशन। थर्ड फेज क्या है बच्चे? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है बच्चे? इट इज़ द नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। मैं अपने बिजनेस के अंदर बच्चे जितना भी क्या कर रहा हूँ? इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा हूँ, उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट, नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। और इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम बच्चे कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये था बच्चे हमारा सेकंड कंसेप्ट। अब पढ़ेंगे बच्चे थर्ड कंसेप्ट। तीसरा बच्चे कॉन्सेप्ट